तो इसके आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीजेपी की तरफ से हरियाणा के नेताओं को जहां पर चौंका दिया गया अपने फैसले के साथ। एनसीडब्ल्यू के पूर्व चेयरपर्सन रेखा शर्मा को उनकी तरफ से राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया गया है। बता दें कि राज्यसभा उपचुनाव में रेखा शर्मा को मैदान में बीजेपी की तरफ से उतार दिया गया है। कल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और नेशनल कमीशन फॉर विमेन के चेयरपर्सन रह चुके हैं रेखा शर्मा। कहीं भी हालांकि उनके नाम की चर्चा बीजेपी में नहीं हो रही थी। जिस वक्त प्रत्याशी का चुनाव किया जाना था कि कौन राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे बीजेपी के, लेकिन अचानक से नेशनल कमीशन फॉर विमेन के पूर्व चेयरपर्सन का नाम सामने आता है, रेखा शर्मा का नाम सामने आता है और इससे एकदम से बीजेपी के जो लीडर है वो चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे लीडर थे जो कि अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे इस सीट के लिए, राज्यसभा की सीट के लिए। लेकिन ये भी जिक्र था कि बहुत सारी लॉबिंग भी अलग अलग तरीके से की जा रही थी, इसकी सीट को अपना बनाने के लिए दावेदारी जो है वो की जा रही थी। लेकिन इस समय बीजेपी की तरफ से जब नाम का ऐलान किया गया तो चौंकाने वाला नाम था, क्योंकि रेखा शर्मा की हम बात कर रहे हैं जहां पर बिल्कुल भी जिक्र उनका नहीं हो रहा था। हरसिमरत मेरे सहयोगी फोनलाइन के ऊपर बने हुए हैं। हरसिमरत, अचानक से ये नाम जब सामने आता है, क्योंकि जब चर्चाएं थी उस वक्त रेखा शर्मा का नाम कहीं भी नहीं था, लेकिन जब अब उन्हें प्रत्याशी ऐलान दिया गया है तो इसको समझा जाए कि बीजेपी अलग रणनीति के साथ चल रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से एकदम से नाम सामने आया है कि राज्यसभा के लिए रेखा शर्मा को भेजा जा रहा है, तो ऐसे में ये जरूर चौंकाने वाली बात है। पर एक चीज इसमें बिल्कुल साफ है, क्योंकि जैसे अगर बात की जाए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष की या फिर मुख्यमंत्री की, जब भी राज्यसभा के बारे में कोई बात होती थी तो उनकी तरफ से यही कहना होता था कि हम 30 लाख कार्यकर्ता हैं और कोई भी कार्यकर्ता जो है वो राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। तो ऐसे में एनसीडब्ल्यू की पूर्व चेयरपर्सन रेखा शर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। उनका नामांकन जो है वो अब होना है और मंगलवार के दिन वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि वही राज्यसभा जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से अभी जितना भी आंकड़ा बैठ रहा है गुना भाग करके, वो सारा का सारा बीजेपी के हक में जाता है। और वहीं कांग्रेस कह चुकी है कि वो अपना कोई भी उम्मीदवार जो है वो नहीं भेजेंगे। जी बिल्कुल हरसिमरत, जैसे हम ये भी जिक्र करें कि बहुत सारे लीडर थे जो दावेदारी पेश कर रहे थे और लॉबिंग तक यहाँ पर की जा रही थी सीट को लेकर 20 दिसंबर को, क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत कम था समा ऐलान करने के लिए। और आज हालांकि हरियाणा के अलावा आंध्र प्रदेश और ओडिशा के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जो लीडर दावेदारी पेश कर रहे थे उनको बीजेपी कैसे समझा पाएगी? बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर दावेदारी पेश करने की बात जो है वो जरूर हो रही थी, मिलना भी जारी था, हाईकमान के साथ जो है मुलाकातों का दौर भी जारी था। पर बीजेपी में एक बात बहुत खास है, अनुशासन जो है वो मेंटेन करके रखा जाता है, यानी कि जो नाम ऊपर से फाइनल होके आया है उस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, लॉबिंग जो है वो जरूर की जाती है। जिस तरह से हमने देखा कि बीते दिन बहुत सारे नेता जो है उनका नाम चल रहा था, मीडिया ट्रायल में भी आ रहा था और उनकी तरफ से लगातार बात भी की जा रही थी कि शायद इनमें से कोई नाम होगा। मोहन बड़ोली को लेकर के ज्यादातर सारे जो है वो बिल्कुल आश्वस्त थे, तो खुद मोहन बड़ोली इस बात का जो नाम खंडन करते नजर आए थे। साथ ही साथ आपको वो दिन भी याद करवा दें जब उनके द्वारा कहा गया था कि जिसका नाम मीडिया में चलता है उसका नंबर कभी भी जो है वो इस तरह से नहीं लिस्टेड किया जाता। तो कहीं ना कहीं उनका ये बयान जो है वो भी सच होता साबित हुआ है कि रेखा शर्मा का नाम कहीं नहीं था, पर जब नाम सामने आया तो ये सबको चौंकाने वाला था। बिल्कुल ठीक है हरसिमरत, धन्यवाद फिलहाल सारी जानकारी के लिए। तो अचानक से नाम बेशक सामने आया है, लेकिन लगभग राज्यसभा जाना तय है रेखा शर्मा का, क्योंकि इस तरीके से ही परिस्थिति बनी हुई है। कांग्रेस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार का ऐलान जो है वो नहीं किया जाएगा, इसका जिक्र भी कांग्रेस की तरफ से किया जा चुका है। लेकिन रेखा शर्मा की बात करें तो जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन थे तो कई तरीके के फैसले उनकी तरफ से हालांकि लिए गए हैं। हरियाणा में 20 दिसंबर को राज्यसभा के चुनाव जो उपचुनाव जो है वो होने जा रहे हैं और देखना होगा कि किस तरीके की परिस्थिति तब तक रहती है।